So I want to buy a property in Dubai. So guide me through how I can get it. Absolutely. Let's walk through it step by step. So first off, once you've got your budget converted and you know what you're looking for. Exactly. Hi Anjan. Hello Anjan, how are you? Hi, I'm fine. How about you? Yeah, good. So hi, this is my co-founder, and Anjan, this is Surya. So we are talking about real estate agents. So Anjan, do you have the demo right now? The product which we are building for the voice I agent? have the demo. And now I'm going to share my screen. So before that, hi Surya. Exactly. How are you? How are you? Okay. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Tumkur, near Bangalore, Bangalore. Karnataka. Yeah. Yeah, exactly. I am from Noida. Okay. Yeah. Nice. Okay, I will share my screen. Exactly. Anjan, you can just call the agent from your mobile also, right? Yeah, I can. Okay. Which one is better? You can just go for that. Yeah, if I share my screen, I guess it. The system voice, I don't know if you guys can listen or not. Okay, so the main core motive of why we built this is like we felt in the starting like we had one of our uncle who was into real estate. Okay, so he was also asking the same issue like clients को खुद से approach करना पड़ता है and उसको पहले तो data scrape करो, फिर data scrape करने के बाद सबको cold DM करो, cold call करो and ये like बहुत लंबा चलता है like 100 कॉल से एक client मतलब confirm होगा, Exactly. right? सो उसी के लिए हम लोग ये एजेंट बना है जो ऑटोमेट लाइक पूरा कॉलिंग वाला पार्टी ऑटोमेट कर देगा। आउटरीच के लिए आप लोग क्या मेथड रखे हुए हैं? आउटरीच के लिए लाइक मोस्टली लाइक कॉलिंग एजेंट ही है हमारा जो लाइक सबको आप बस उसको डेटा दे दो और वो पूरा एक करके आपका एक्सेल शीट से कॉल करते रहेगा अंटिल आपका पूरा डेटा खत्म नहीं हो जाना है तब तक। एंड उसके बाद एक और एजेंट रन होगा जो इसका पूरा समराइज करेगा एंड पूरा एक्सेल शीट में मेंटेन करेगा कि क्या क्या बात हुआ उस कॉल वाला पार्ट। नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ है? या इंग्लिश हिंदी सब चल रहा है इसमें, वॉइस ज़्यादा भी इसमें। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जैसे मेरे पास कोई भी लीड्स जैसे नहीं है, अगर डायरेक्ट हम AI से ही फाइंड जनरेट करवाना चाहे तो कैसे हो सकता है फिर? आपका आवाज़ कट रही है, एक बार फिर से। एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ईमेल वगैरह सब डेटा लीड्स वगैरह मेरे पास नहीं है, डायरेक्ट हम अगर मान लीजिए कि स्क्रैच करके निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसके थ्रू? ना हो जाए, उसके लिए अलग एजेंट है हमारा। तो एजेंट जस्ट फॉर स्क्रैपिंग द डेटा उसके लिए बनाया हुआ है, तो वो भी एक डिफरेंट एजेंट है लाइक एक पैकेज के अंदर ही आता है। सो हमारा जो प्रोडक्ट अभी लाइक नेक्स्ट 30 को लॉन्च होने वाला है। अभी हम लोग B2B कर रहे हैं फोकस, अभी B2C के लिए अभी लॉन्च करने वाला है उसको कि कोई भी बंदा जस्ट प्रॉम्प्ट डालेगा एंड उसको पूरा एजेंट बन जाएगा। अभी कोई किया नहीं है लाइक पब्लिकली, अभी वो भी पूरा फ्री है अभी हमारे प्रोडक्ट। बस आप API दो, उसका AI का जितना क्रेडिट्स होगा बस वो यूज होगा, बाकी सब अभी के लिए तो फ्री है जस्ट फॉर ट्रायल के लिए। अभी एक्चुअल में ना हम लोग जैसे लीड्स फाइंड नहीं करने की एक्चुअल में 2 मेथड है हम लोग पास। पहला तो जैसे है कि लीड्स हम लोग जनरेट करते हैं मेल के थ्रू इंटरनेशनल, जैसे हम लोग बाई करते हैं 12,000 पर मंथ लीड्स पे स्पेंड करते हैं ईमेल पे, और उसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट बल्क में 500,000 मैसेज एवरीडे सेंड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरा यहाँ मेथड हुआ है कि डायरेक्ट मेटा एड्स के लिए अगर मान लीजिए कि फेसबुक एड लाइब्रेरी पे हम लोग जाने के बाद में उसमें डायरेक्ट जो भी एड्स चल रहे हैं वही से डायरेक्ट हम लोग लीड्स जनरेट कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ना वहाँ से रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा आता है मेल के थ्रू में। मेल में ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आप एक्चुअल में 100 अगर मान लीजिए आउटेज जा रहा है तो 100 में से 1-2 ही रिस्पॉन्स आते हैं। बट इसमें जो मैंने कर रहा हूँ जो भी फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू, तो इसमें रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे मैंने 20-30 मतलब मैसेज किया, उसमें से मेरा 3-4 फॉलोअप क्लाइंट्स चल रहे हैं अभी, जिसमें से आज मैंने फर्स्ट मीटिंग भी ले ली, 2 अभी फॉलोअप में चल रहा है। तो उसके थ्रू हम लोग क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं उसे। तो अगर मान लीजिए कि हमको क्लाइंट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट लीड्स अगर निकालना हो मेटाइड्स के थ्रू डायरेक्ट उससे हमको पूरा हमको सेंड करना है डायरेक्ट AI के थ्रू, तो कैसे भी कर सकते हैं? एक मेटा एड्स में बस एक ही फीचर है ना कि आपको मेटा आपका जो एड्स है वो आपका स्पेसिफिक यूजर को पहुंचता है वही, राइट? एंड सेम चीज हम लाइक कोल्ड DM से भी कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग से भी।
कोल्ड कॉलिंग से बस एक फीचर होगा कि जैसे डीएम लोग लेट से देखते हैं बट कॉल लोग जल्दी उठा लेते हैं, दैट इज अ गुड पॉइंट। बट उसकी टीम And उठाते हैं also- तो बट उसकी टीम उठाते हैं, ओनर नहीं उठाते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। मैंने अभी ना एक्चुअल में ओके हाँ मैंने समझ गया। एक्चुअल में क्या किया ना कि मैंने पहले इंडिया के अंदर में ही कॉल करना शुरू किया। फिर मिटाइट्स पे जितना भी था नंबर तो होते ही है नीचे, वेबसाइट पे नीचे होते हैं, बहुत सारे गूगल पे ही मिल जाते हैं नंबर। तो डायरेक्ट मैंने किया तो उसमें से मेरा ज़्यादातर ऐसा है ना कि उसकी टीम उठा रहे हैं, वो लोग को पता ही नहीं है कि क्या है कैसे क्या नहीं, कुछ भी उसको पता नहीं है। मतलब हम बोले कि अगर ऑनर हम बोले कि ऑनर से अगर मान लीजिए कि आप कनेक्ट करवा देते हो तो डायरेक्ट हम लोग कन्वर्सेशन कर लेंगे कि क्या है क्योंकि जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहे होते हैं वो डायरेक्ट ओनर ही समझते हैं। कोई भी टीम मेंबर को उतना पता नहीं होता कि बिजनेस चल कैसा रहा है, ओनर कहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ओनर से बात करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में ना अगर कॉल के थ्रू अगर होता है ऐसा तो कॉल के थ्रू ज़्यादा रिस्पॉन्स अगर नहीं आने के चांस है, क्योंकि अगर कॉल गया तो अभी बिजी है शायद। मैंने ज़्यादातर देखा कि कॉल बिजी है, कॉल बिजी होने के बाद में फिर ऐसा होता है फिर समझ कि फिर फॉलोअप को समझ लीजिए, फिर बोलते हैं कि फिर हम शाम तक में करेंगे। फिर शाम तक करने के बाद में फिर मेरा एक कॉल 2-3 बार एक ही क्लाइंट को कॉल किया, बार बार बोल रहे कि आई एम ड्राइविंग कॉल कार एक्सेट्रा मतलब ऐसा। तो उसमें ज़्यादा मतलब कि हो नहीं पाता है। बट अगर मैसेज अगर मान लीजिए कि उसके पास चले गए तो मैसेज आते हैं तो कभी भी अगर मान लीजिए कि सोशल मीडिया का स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसके पास मैसेज हमेशा पड़ा हुआ है, वही है, वो चाहे तो चेक कभी कर सकते हैं। ओके चेक जब करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होता है। अब एक्चुअल में अगर मान लीजिए कि ना सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट इंडिया में व्हाट्सअप पे आता है। अगर व्हाट्सअप का अगर मेथड ऐसा है जिसमें आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पर सेंड कर सकते हैं क्लाइंट के थ्रू, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखना चाहेंगे। डायरेक्ट अगर व्हाट्सअप पे जाते हैं क्योंकि इंडिया में व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा यूजर है। व्हाट्सअप कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादातर व्हाट्सअप पे जाता है, ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं व्हाट्सअप पे भी। तो मैंने जितना भी व्हाट्सअप पर सेंड किया ना उसमें से बहुत सारा रिस्पॉन्स आया मेरा, और फॉलोअप पर भी चल रहा है अभी। एक मुंबई, एक शायद मुंबई के हैं, एक हैं प्रयागराज की, एंड नेक्स्ट अभी जो मीटिंग मेरा हुआ था कुछ दिन पहले वो पंजाब के थे। तो ऐसे हम लोग काम है तो आउटरीचिंग का ही व्हाट्सएप उसकी भी सही है बट मैं फोकस करूंगा ऐसा करो कि आप मैन्युअली ये मेटा एड से ना करके आप उसको लाइक अपोलो से कराओ। अपोलो के पास लाइक अभी तक का बेस्ट डेटा है जो कि लाइक सबसे क्लियर मतलब सबसे क्लीन वाला डेटा है, ना कि लाइक बल्क कचरा वाला डेटा नहीं है उसके पास, ठीक है। एंड अपोलो के बाद पहला लेयर होगा अपोलो का, फिर उसके बाद एक और लेयर होगा जो कि एपीफाई का होगा। एपीफाई उसको क्लीन अप करेगा, लाइक पहले तो चेक करेगा कि इज इट रियली वर्थ इट, लाइक स्पेलिंग सही है उसमें वैसे लाइक थोड़ा मैचिंग करके और थोड़ा सा हर एक डेटा पे एक बार गूगल सर्च करके देखता है कि इज इट रियली लाइक अ लेजिट डेटा और नॉट। उसके बाद वो फाइनलाइज करता है उसको, एंड जो कि एकदम 1000 डेटा से एक बार लाइक 100 डेटा पे आता है जो कि हर एक नंबर एकदम रियल बंदे का होगा, जो कि कोई भी ऐसा लाइक उसका टीममेट का नहीं होगा, बस फाउंडर का ही होगा ऐसा है। तो वो उस पे अभी काम कर रहा है। तो अभी हम कल आपको दिखा सकते हैं वो वाला पार्ट, ऑलमोस्ट हो गया सब कुछ, एपीफाई कनेक्ट हो गया उसमें। हम कल आपको उसका डेमो दिखा सकते हैं, तो कल आप उसका देख सकते हो कि लाइक इतना सारा डेटा से आप एग्जैक्टली लाइक जो काम का डेटा वो आप कैसे मिल सकता है। एंड वो भी लाइक कुछ ऐसे बस एपीआई कॉस्ट लगता है उसमें मोस्टली, और एपीफाई का सब्सक्रिप्शन लगता है उसमें, दैट्स इट। कितना उसके सब्सक्रिप्शन रही? कुछ 500 से 1000 होगा पर मंथ। बहुत रीजनेबल है उसका प्राइस। वो तो लाइक बहुत इजी है बट अभी लोगों को पता नहीं है वो वाला पार्ट, क्योंकि हम लाइक एजेंट्स बना रहे तो हमको पता है बट नॉर्मली किसी और को नहीं पता होगा। मैं ट्राई करना चाहूँगा, आई विल बी ट्राइंग ऑफ दिस वेबसाइट, बट देखें कि इसमें कितना ज़्यादा कन्वर्जन रेट आते हैं। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ अभी कि जैसे बहुत सारा मैंने ML 2-3 साल में काम कर रहा हूँ, तो ML के थ्रू भी मैंने काम किया जिसमें बहुत सारा लीड्स मतलब स्पैम में ही चल जाता है, इससे मतलब ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्स रेट कम है उसमें। बट जब ऐसे मैं फिजिकली कर रहा हूँ ना व्हाट्सएप के थ्रू इंडिया में, मेटाइट्स पे जा करके डायरेक्ट उसका एक्टिव जो है वहाँ से डेटा पूरा निकाल के मैं कर रहा था, तो उसमें रेट ज़्यादा आ रहा है। तो वहाँ से अगर ज़्यादा सोल्यूशन निकलता है तो चांस ज़्यादा बनता है इसमें। अब मेटा में भी तो ऐसा कर सकते हो ना, मेटा का एपीआई यूज करके मेटा में भी लाइक ऐसा बॉट चला सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे ही मेटा में टेक्स्ट करेगा। ऐसा व्हाट्सएप में आपको टेक्स्ट करना नहीं पड़ेगा बट आपके लिए वो आप जैसे बात करते हो आपके जैसे ही वो बात करेगा बट टेक्स्ट करते हुए, मतलब एआई होगा बट आपके जैसा बात करेगा ऐसे। एग्जैक्टली। तो क्योंकि पर्सनलाइज्ड होगा वो। एक्चुअल में मेटाइट्स पे ना मतलब जैसे वहाँ पर लीड्स आते हो तो मतलब आउटरीच के कई मेथड्स होते हैं। पहला नंबर 1 हो गया यहाँ पे ईमेल हो गए, ईमेल भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं निकाल के। दूसरा अगर मान लीजिए कि फेसबुक पर भी डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट, इंस्टाग्राम पर भी डीएम डायरेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं।
बट व्हाट्सअप वाला ज़्यादा करता है। तो 2-3 मेथड ऐसे हैं डायरेक्ट जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सअप, तो ज़्यादा आउटरीचिंग के लिए रिस्पॉन्स रेट इज वेरी हाई यहाँ पे इसमें है। ऐसा इसमें अगर ज़्यादा सोल्यूशन निकालते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। बट वो मैंने वेबसाइट ट्राई किया नहीं है, मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। अगर उसमें देखूँगा कि अगर अच्छे रिस्पॉन्स रेट आ रहे हैं तो उस पर आई कैन शिफ्ट ऑन देयर वेबसाइट। गॉट इट, यस ओके। ठीक है, वो बिना ट्राई किए पता नहीं चलेगा ये सब, Yeah. ट्रायल एंड एरर करके करके पता चलता है, राइट। बट अभी तक जितना मैंने ट्राई किया है, इट्स लाइक आप कंटेंट बनाने पे फोकस करो रादर देन आप स्क्रेपिंग वाला पार्ट, राइट। क्योंकि आपको क्लाइंट्स खुद आएंगे, आप क्लाइंट्स आपको जाने से उससे अच्छा क्लाइंट्स खुद आएगा आपका कंटेंट देख के। आप जो अभी बना रहे हो ना डे टू डे, आप उसका कंटेंट बनाओ, रील बनाओ, अपलोड कर दो, राइट। आपके पास वीडियो एडिटिंग का भी टीम है, आप उनसे बात करो, लाइक सब कुछ तो है आपके पास, टीम रेडी है। अब बस कंटेंट बनाने पे फोकस करो, क्योंकि अभी देखो जितना भी कुछ हो रहा है सब कुछ कंटेंट की वजह से हो रहा है। ये सारे लाइक लिंक्डइन भी तो एक कंटेंट वाला ही प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक्चुअल में क्लाइंट्स क्या होते हैं कि फिर मांगते हैं मतलब अपना कोई भी एक्सपीरियंस जो पहले से काम किए हुए हैं, तो वो कैसे फिर डायरेक्ट एआई सेंड कर सकता हो? अगर मान लीजिए जो पहले काम किया आप उसको बता सकते हो ना, एआई को सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है ना, उसको लिंक भी दे सकते हैं। बनाने होते हैं। हाँ, पहले से आप एआई को बता सकते हो कि हम ये काम कर चुके हैं, तो आप जब एआई बंदे से बात करेगा तब वो सेम चीज बताएगा कि हमारे ये टेस्टिमोनियल्स है, हम ये काम कर चुके हैं, ये सब ये बहुत इजी है। ये तो एक्चुअल में वेबसाइट वगैरह सब एआई पर एडजस्ट मतलब हो जाएंगे, आप उसमें एक्टिव यहाँ पर डाल दिया जाएगा, ए टू जेड मतलब पूरे तरीके से ह्यूमन की तरह यहाँ पर काम करेगा। और डायरेक्ट जैसे मतलब वो आए उधर से मैसेज के रिप्लाई ऑटोमेटिक देना स्टार्ट कर जाएंगे, राइट? हाँ वही, राइट, एग्जैक्टली। या वन मोर थिंग, अंजन, इज इट डन बाय द वे? Yeah. Okay. You can just open your phone and just show how its voice mode is working on. Yeah, I will do that. एंड अभी जैसे एक इशू होगा कि अभी हमने वॉइस मोड को कोई डेटा दिया नहीं है, तो अभी जैसे आप नॉर्मल सुनो कि अभी हम उसको डेटा देंगे, तो डेटा देने के बाद वो कैसे रिप्लाई करता है। एग्जैक्टली I will tell कि मुझे एक दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना है, आप देख सकते हैं कैसे ये एजेंट वो रिप्लाई करेंगे हमें। So I want to buy a property in Dubai, so guide me through how I can get it. Absolutely. Let's walk through it step by step. So first off, once you've got your budget converted and you know what you're looking for, the initial thing you'll do is have a memorandum of understanding or a similar initial agreement with the seller. After that, you'll be dealing with the Dubai Land Department team. I will try to say कि उसको मैं हिंदी में बोलने के लिए नो प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड। हिंदी में एक्चुअली बोल सकता है, हमने ट्रेन किया या यू कैन ट्राई बट हिंदी can I guess. You can also tell it to like selling a property, and उससे हम देख सकते हैं कि कैसे वो सेल करता है प्रॉपर्टी। कि हम जैसे कोल्ड कॉल कर रहे हैं तो वो कैसे लाइक पहला पिच लाइन कैसे करेगा, कि पहला पिच कैसे करेगा कि हेलो हाउ आर यू, वुड यू बी लाइक टू बाय अ प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दैट। मैंने तो गंदा बोला, आप मुझे हिंदी में गाइड करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको हिंदी में भी गाइड कर देता हूँ। तो जैसा हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आप अपना बजट समझ लीजिए, फिर एक शुरुआती एग्रीमेंट जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहलाता है वो सेलर के साथ करना होगा। उसके बाद दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ कुछ औपचारिकताएं होती हैं और हम एक एक करके सब देखते जाते हैं। अगर आपका कोई भी अगला सवाल हो तो आप बस पूछते रहिए। मुझे एक 2 BHK का प्रॉपर्टी खरीदना है, उसको आप मुझे गाइड करिए उसको। बिल्कुल, मैं आपको गाइड करता हूँ। तो अगर आपको दुबई में एक 2 BHK प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके बजट के हिसाब से कौन से इलाकों में आपको विकल्प मिल सकते हैं। फिर आप एक लोकल एजेंट या ब्रोकरेज के साथ एक लिस्टिंग एग्रीमेंट पर काम करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जैसे कि डिस्क्लोजर्स और रजिस्ट्रेशन पूरे होते जाएंगे। मैं हम स्टेप पर आपको बताता रहूंगा, तो आप बेझिझक पूछते रहिए। Like this. So इसमें एक और चीज होगा, Like this? तो इसमें हमारा व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं होगा, राइट। तो हम इसमें व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे एंड इसके पास आपका नेम हर चीज होगा, आप कहाँ पे रहते हो, आपको क्या चाहिए, राइट। उसके बाद आपको पहले ये हाई हेलो करेगा वो सब, एंड आपको पूरा सेकंड पार्ट पूरा ये आपको भेजेगा, रादर देन आप इससे पूछोगे। अभी जैसे अंजन ये पूछ रहा था क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है आपका, राइट। जैसे आप आपका डेटा उसे दोगे वो आपको पूछेगा क्वेश्चन, उसके बाद वो आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी एसेट बताएगा कि आपके लिए कौन सा प्रॉपर्टी अच्छा है, और उसको बार्गेनिंग पार्ट वो सब सेलिंग वाला पार्ट उसके बाद आएगा।
तो एक्चुअली में मान लीजिए कि जैसे टेस्ट के थ्रू अगर बात करना हो तो उसमें फिर कैसे करें? मान लीजिए कि कोई भी क्लाइंट्स इंस्टाग्राम पे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो फिर रिस्पॉन्स सिर्फ तो एआई के थ्रू अगर रिस्पॉन्स सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही जाएगी, अगर मान लीजिए कि अगर उसको हमको कन्वर्ट करना है व्हाट्सएप पे, अगर इंडियन क्लाइंट है तो फिर उसको कैसे करेंगे? वैसे आप उसको बोल सकते हो ना, आप उसको एक प्रीमियर टेम्पलेट दे सकते हो कि हाई फॉर एग्जांपल, हाई सूर्या, हमारे ये प्रॉपर्टीज है, आपको अगर कांटेक्ट करना है आप प्लीज हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर लो, समथिंग लाइक दैट। वो भी काम कर सकता है। आप या तो आप उस टेम्पलेट में आपका नंबर सेंड करेंगे, वो एआई अंडरस्टैंड करके आपका नंबर उसको सेंड करेगा, उसका नंबर देके वो व्हाट्सएप पे आके आपको मैसेज करेगा। ऑटोमेटिक से हो जाएगी ना सब ए टू जेड एआई के थ्रू। इसमें तो फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा फिर? नहीं, सब बना हुआ होता है सर, स्लूप होता है। कोई भी आता है इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड होता है, व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड होता है, सारा प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब हम उस एआई को कनेक्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस करके किस में रिप्लाई करना है वो एआई डिसाइड करके वो करेगा। जैसे आउटरीचिंग से लेकर के मीटिंग ज्वाइन करने तक, कैलेंडर बुक करवाने तक, वहाँ तक पूरा प्रोसेस उसका रहेगा, मीटिंग करवाने तक बुक ए टू जेड। उसमें मतलब उसमें कोई भी मतलब जैसे हम लोग गाइड नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि पूरा डायरेक्ट संभालेगा। आउटरीचिंग भी खुद पूरा ऑटोमेटेड है। अभी आपने एक चीज देखा होगा, लाइक इंस्टा पे रील वायरल होता होगा, लाइक अगर कोई चीज है तो आप डीएम करो उसका, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ऐसा, लाइक कोई बंदा ऐसे डेटा बेच रहा है तो वो बोलेगा कि डीएम डेटा इन द कमेंट टू गेट द डेटा इन योर चैट, राइट? तो ये सब भी ऑटोमेशन का ही पार्ट है। एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि मतलब वेबसाइट में भी कोई जैसे नीचे टॉल विद अस करके नीचे वहाँ पर दिया हुआ रहता है वेबसाइट में भी, जिसके थ्रू वहाँ से भी बात करके वहाँ से भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे किया था, वेबसाइट में अपना मतलब ऐड कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे, कोई भी मतलब आया हाउ कैन आई हेल्प यू वगैरह वगैरह सब चीज़ करके ए टू जेड बात करके वहाँ से लेकर के मतलब जैसे वेबसाइट पर कोई भी क्लाइंट से आ गए तो वहाँ से पूरा क्लाइंट्स को कन्विंस करके डायरेक्ट कैलेंडर बुक कर देगा। और वो भी कैलेंडर में पहले से भी किसका बुक है क्या नहीं वो सबको बता देगा वहाँ पर कि ये भी इस टाइम में भी जो भी आप टारगेट कर रहे हैं जिस टाइम का, उस टाइम में भी फ्री नहीं है, तो इसमें मान लीजिए कि अगर दूसरा टाइम अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ तो वेबसाइट पर मान लीजिए कि चला गया था क्लाइंट तो वहाँ तक तो फिर वो मतलब संभाल लेता है। लेकिन आउटरीचिंग से लेकर के यहाँ पे डायरेक्ट यही में लोग ज़्यादा जो भी मतलब जो बिजनेसमैन और जो ना वही मतलब ज़्यादा फंसते हैं यहाँ पे कि कैसे आउटरीचिंग से लेकर के डायरेक्ट ए टू जेड ऑटोमेट कर दें। तो एक्चुअल में यही मैंने बताया कि जो भी मतलब रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा हैं तो भी मतलब जो मैं बोल रहा हूँ तो इसके थ्रू ही जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, इसमें अगर मान लीजिए कि एक दो बंदा को भी मैं बैठा देता हूँ ना जस्ट अभी, तो उसमें भी मतलब वो पूरा क्लियर कर लेंगे यहाँ पर। मतलब कि आउटरीचिंग एक मैं बोल रहा हूँ कि इट्स ए बोरिंग मेथड फॉर एनी बिजनेस, राइट? बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो कोई भी मतलब कि खुद से करना नहीं चाहता है, मतलब कि जाओ फिर सर्च करो एग्जैक्टली, फिर उसको फाइंड करो, फिर मैसेज करो, फॉलो अप लो, ये करो वो करो। तो ये भी एक बहुत से इट्स ए वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एनी बिजनेसेस, राइट? एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअल में जो हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी है। मतलब अगर मान लीजिए कि बोरिंग को अगर क्लियर करने थे हम भी जैसे एक्चुअल में करना चाहेंगे इस चीज़ को, बस यहाँ पे मतलब एक दो बार अगर मान लीजिए कि ट्राई करते हैं कि आउटरीचिंग से लेकर के मेरा कैसे वहाँ पर हो सकता है, तो फिर उसके बाद स्टार्ट में कर सकते हैं। तो इसकी भी बजट भी क्या होगी मतलब आगे? ओके, सो हम पहला तो हम आपको ट्रायल के लिए दे देंगे, हम 1 महीने के लिए आपको ट्रायल देंगे, आपको आपका जो फीडबैक होगा आप बताओ, उसके बाद से हम आपको लाइक नेक्स्ट मंथ से हम पे करेंगे, लाइक चार्जिंग करेंगे। एग्जैक्टली। तो आप पहले लाइक फ्री ट्रायल करो, आपको जैसा लगे बताओ। आपको अभी एज अ कुछ मॉनिटरी देना नहीं है, आप बस एपीआई का जो हमारा जो कॉस्ट होगा अब बस वो दे दो, ठीक है? क्योंकि हमें भी लाइक एआई को हमारे सर्वर पे चलाने के लिए उसको लाइक टोकन्स लगता है, राइट? सो अगर टोकन्स का मैक्सिमम होगा कुछ लाइक 5 से 10 हज़ार ऐसा कुछ होगा। अगर आप हर दिन उसको एआई कॉल करा रहे हो तो 5 से 10 हज़ार में हो जाएगा 1 महीने का, लाइक फॉर डेमो पार्ट। अब उसमें हमारा कुछ ऐसा प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, वो पूरा का पूरा सर्वर पे जा रहा है। सर्वर पे जैसे मतलब ये एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है, राइट? कि आप लोग खुद से प्रोवाइडर के पास जाएगा, बट उसको अभी हमारे सर्वर पे होस्ट है ना, तो उसको सर्वर पे लाइव रखने का जो कॉस्ट होता है, जीपीयू का होता है, उसका कॉस्ट है ये सब।
ओ अभी सिर्फ कॉस्ट उसी का यहाँ पे है, उसके बाद में फिर जो भी नहीं, तो जैसे हम मंथली एजेंट का भी कुछ चार्ज नहीं कर रहे। नो नो एजेंट नो का नो तो अभी के लिए हम एक्चुअल में demo नहीं के बोल लिए रहा हूँ। तो ये मंथली जैसे कितने आउटरीचिंग तक कर पाएंगे ये खुद से, अनलिमिटेड या कोई भी Okay, लिमिट so- इसका है? अनलिमिटेड तो नहीं बोल सकता क्योंकि लाइक एआई का बॉटलनेक होता है, या तो आई प्रेफर लाइक 10,000 या 5,000 कर सकता है इजीली, या मोर देन दैट एक्चुअली, 10,000 मोर देन दैट एक्चुअली। जो कॉल करने वाला पार्ट है आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। कॉल करने के लिए तो ये इंडिया के अंदर ही काम करेगा। अगर मान लीजिए कि हम इंटरनेशनल पे ज़्यादा मतलब काम कर रहे हैं, मतलब हाँ, अभी उसके भी एक्चुअल में आपको क्या वो ना, नंबर खरीदना पड़ेगा अलग से, नो 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 आपको अलग से हमको नंबर खरीदना पड़ेगा। एक्चुअल में हमको इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए पे नहीं जाना है, हमको डायरेक्ट अभी Okay. एक्चुअल में मैसेजिंग पे भी हम लोग काम कन्वर्जन करते हैं Okay. क्लाइंट्स को। हम्म, तो अभी एक्चुअल में अगर ठीक है। मान इंडिया में जैसे मतलब रियल एस्टेट में हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो रियल एस्टेट में इंडिया में भी स्टार्ट मतलब किए हैं इंडिया से। तो उसके बाद में जो भी मतलब कि अगर कुछ क्लाइंट्स अगर क्लोज करते हैं तो फिर डायरेक्ट हम लोग फिर इंटरनेशनल में शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे मतलब पहले भी कर रहे थे हम लोग। तो उसके थ्रू हम got फाइंड it. यहाँ पे करना चाहेंगे फिर। तो इंटरनेशनल में तो ज़्यादा कॉलिंग से मतलब ज़्यादा प्रेफर हम लोग भी नहीं करते हैं, मतलब कि ये सब चीज़ ज़्यादा मतलब ऐसा होता है। Yeah, true. ईमेल अगर मैसेज के थ्रू ही अगर हो गया तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट है। अगर ये पहला तो आउटरीचिंग का ये मेथड हुआ यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे ये हो गया कि इनबोर्डिंग के थ्रू अगर मान लीजिए करना है तो मेटाइट्स ही बहुत सारा मेरा कंप्यूटर है ना यहाँ पे डायरेक्ट वो क्या करते हैं कि मेटाइट्स ही रन कर देते हैं पूरा क्लाइंट्स को, ज़्यादातर फाइंडिंग फॉर मोर क्लाइंट्स। तो उसमें ज़्यादातर मतलब उसमें ही डायरेक्ट मतलब लीड्स उनका अच्छा मतलब आ जाते हैं, फिर डायरेक्ट मतलब कि मैसेज किए डायरेक्ट, फिर उसके बाद मीटिंग बुक। तो इनबाउंड्स के थ्रू भी जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो भी ज़्यादा 60 to 70% ऐसा होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं, इंटरनेशनल भी या कोई भी हो, जैसे मेटा ऐड के थ्रू मत गया। लेकिन बट मैं और ट्रेचिंग जो होता है खुद से मैसेज अगर मान लीजिए कम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि मतलब रिस्पॉन्स रेट बहुत ही कम होती है। तो एक यहाँ पे एआई की बेसिस जो आप लोग मतलब बता रहे हैं कि एक ये हुआ और दूसरा यहाँ पे हुआ एड्स के थ्रू। तो मतलब टारगेट तो हम दोनों को करेंगे, एक मतलब जैसे आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि तो इसको भी मतलब मैं टारगेट बाय करूँगा कि इसमें मतलब पैसा ला करके देखूँगा कि इसमें मतलब कि रिस्पॉन्स मेरा कितना आ रहा है और मेटा चलाने के बाद में मेरा कितना आ रहा है, उसमें से कैसा मतलब कि कन्वर्जन मेरा लीड्स आ रहे हैं, कितना किस लेवल में मतलब कि हाई टिकट क्लाइंट क्लोज हो पा रहे हैं नहीं, इस दोनों में से कंपेयर आई कैन कंपेयर दिस बहुत। मैं आपको आप ये एपीआई का जितना कॉस्ट होगा मैं आपको बताऊंगा कि लाइक हर एक टूल का कितना कॉस्ट होगा। उसके बाद आप बताओ कि आपको लाइक आपके अकॉर्डिंग कैसा लगे, कि हम आपको कॉल वाला बता रहे थे, कॉल वाला इज अ बिट एक्सपेंसिव। ये तो इंडिया में सिर्फ अभी तो ये तो इंडिया में क्या है क्योंकि ओके टेक्स्ट का उतना कुछ महंगा होने नहीं वाला, कॉल ही का बस महंगा होगा क्योंकि वो वैप यूज करने वाला है, वैपी का एंड 11 लैब्स कहीं पे यूज करने वाला है, तो इट्स लाइक हाँ थोड़ा महंगा पड़ेगा। बट मैं आपको आप मेरे को मीट के बाद थोड़ा टाइम दो, 1 घंटे में आपको थोड़ा रिसर्च करके बताता हूँ कि हमारा वो पाइपलाइन रेडी है, बस हमें वो एपीआई का मैं आपको बताता हूँ कितना टोकन्स लगने वाला। एक्चुअल में मैं कॉल के लिए बताता हूँ ना कि मैसेज और कॉल्स में क्या डिफरेंट होते हैं। तो एक्चुअल में मैं बताता हूँ कि कॉल्स जब भी डायरेक्ट क्लाइंट्स के पास टीम के पास उनके जाते हैं तो पहला तो टीम उठाते हैं। तो एक्चुअल में जो भी रियल एस्टेट का बिजनेस है तो हम लोग जिससे क्या करते हैं कि ग्रोथ देते हैं, आरओआई बिजनेस। मान लीजिए कि अगर मैं कितना जिस तरह से बजट लगा रहा है तो हम लोग 5 to 10x रिवेस्ट करने की कोशिश करते हैं मेटा एड्स में। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि क्लाइंट से नहीं, जैसे मतलब कि कोई बिजनेसमैन है तो वो कॉल नहीं उठाता, पहला तो टीम के पास रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूरा अपना समझाते हैं कि ये सब मेथड है, तो वो लोग समझ में नहीं आता। अगर बोलते हैं कि ऑनर से बात करवा दीजिए यहाँ पे तो डायरेक्ट तो वो लोग बोलता है फिर कि ऑनर फिर नहीं क्या। तो कॉलिंग के थ्रू मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा काम अच्छा कर पाएगा, क्योंकि कॉलिंग इंडिया में ना मतलब जैसे पूरा अभी टीम रियल एस्टेट के जो भी मतलब कि है वो अच्छा मतलब कि बिजनेसमैन होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं लोग, तो लोग पास इतना टाइम नहीं किसी से पास बात करने के लिए, पूरा अपना टीम मेंबर ही बैठाते हैं। जितना भी मैं भी बात कर रहा हूँ उसके पास भी मतलब टाइम नहीं है, सब मतलब ऑनर ही बहुत ही कम ही मीटिंग लेते हैं। तो कॉलिंग थ्रू मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आउटरीचिंग का जो कॉलिंग है यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वर्क ना करें। तो ये वर्क हमें क्योंकि मैंने ट्राई किया यहाँ पे कॉलिंग यहाँ पे एक बार करके देखिए तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम जैसे आ रहे हैं तो मैसेज के थ्रू आ रहा है, अब मैसेज में भी आ रहे हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में व्हाट्सएप यूजर बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट्सएप के थ्रू अगर इस टाइप के अगर मैसेज के थ्रू अगर मान लीजिए करते हैं या तो इंस्टाग्राम मैसेज या तो फिर व्हाट्सएप मैसेज, तो ये ज़्यादा तरीके से प्रॉपर से काम करेगा, क्योंकि समय समय पर फॉलो लेते रहेगा। अगर मान लीजिए कि एआई जैसे है क्लाइंट उनसे अगर रिप्लाई देता है अगर कोई ऐसा, और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं ना कभी कभी कि उसको कम से कम 12 to 24 आवर्स टाइम देना पड़ता है, मतलब कि फॉलोअप लेने के लिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि फ्रॉड उसको लगने लगे।
तुरंत अगर मैसेज धड़ाधड़ अगर कर देंगे तो उसको फ्रॉड लगने लगेगा और फिर रिप्लाई करना बंद कर देगा वो। ऐसा मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट कि अगर मान लीजिए कि मैसेज किए रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बिजी है, एक क्लाइंट तो हमको जैसे मतलब कि ना 1 सप्ताह से फॉलोअप में चल रहा है और वो भी इतना उस बिजी है, वो शायद पुणे या मुंबई का है ऐसे, इतना वो बिजी है कि इसके पास मतलब कि इस सप्ताह में उसके पास टाइम ही नहीं है मीटिंग लेने का। हमने बहुत मैसेज किया, बहुत सारा मैसेज करते करते थक गया। पता है कभी कभी मतलब कि क्लाइंट्स रिप्लाई ही नहीं देते हैं, मतलब कि देख सीन कर लेंगे, रिप्लाई नहीं दे रहे, लगता है भाई क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा है, हम लोग में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और डायरेक्ट मे बी कोल्ड डीएम का इशू होगा कि आपको लाइक सही से कोल्ड डीएम भेजना होगा उसको। अगर अच्छा कोल्ड डीएम नहीं होगा तो वो भी इंटरेस्ट नहीं होगा उसको, नॉर्मल कोल्ड डीएम में वो नहीं बोल रहा हूँ। पहला तो मतलब जैसे सीन कर लिया, ठीक है, वो तो मतलब कि जो एक अगर जो भी मतलब इंटरेस्टेड हैं वो सही है, और इंटरेस्टेड मान लीजिए अगर नहीं है तो मतलब वो मतलब इंटरेस्टेड मान लीजिए तो छोड़ देगा आपने। अगर इंटरेस्टेड अगर होता है तो रिस्पॉन्स देता है, या वी कैन स्टार्ट एंड टेल मी योर डिटेल्स, तो इस समय हम फिर हम टेलते हैं, तो उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो बिजी होता है तो लेट से बहुत ज़्यादा रिप्लाई देता है, तो सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा हम मतलब अगला नेक्स्ट मैसेज हम करें डायरेक्ट तो रिस्पॉन्स देते हैं। तो कभी वो वाला पार्ट पूरा ऑटोमेट हो सकता है। आप जो बोलो ना कि सोचना पड़ता है कि इसका रिप्लाई क्या देना है, बीच का हमारा बीच का गैप भी एग्जैक्टली बीच का गैप भी लेना पड़ता है, टाइमिंग 12 to 24 आवर्स इतना के, नहीं तो फिर फ्रॉड समझ लेगा फिर वो। तो ये वाला पूरा आप जो बोल रहे हो ना कि आपको जो इश्यू हो रहा है कि आपका इतना लेट से आप एक तो रिप्लाई कर रहा है क्लाइंट, फिर आपको सोच के आपको सोचना पड़ेगा कि रिप्लाई करूँ क्या करूँ। तो एक काम करते हैं, आपके पास जितना पहले का डेटा आपका, तो आप उसको एक पीडीएफ में या फिर डॉक्यूमेंट में डाल के आप समय दो, हम उस पर एआई पे ट्रेन करते हैं। हम एआई को ऐसे बताएंगे कि आपकी जैसा बात कर ले, आप जैसे बात करते हो सेम आपकी जैसी ही बात करेगा, बट लोगों को लगेगा नहीं कि कोई एआई बात कर, राइट। तो वैसे भी हम कर सकते हैं, और पूरा का पूरा व्हाट्सएप एपीआई से ऑटोमेट कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, तो जैसे समझने की कोशिश, एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि वो इंसान की तरह तो बात कर लेगा, और इससे मतलब इधर से मैसेज जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि इंसान कर रहा है कि कोई एआई कर रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, वो तो चलिए सही है। बट समस्या कहाँ, समस्या यहाँ पे है कि उसको सही समय पे और क्या करे वो भी तो दे देगा वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कभी क्या होते हैं 2-3 मतलब अभी हम मैसेज किए, हम 2 घंटा बाद मैसेज किए, नहीं रिप्लाई दिया, मतलब पहले से रिस्पॉन्स पूरा डिटेल भेज दिया, डिटेल भेजने के लिए बोला, डिटेल हमने सब कुछ सेंड कर दिया A to Z, नहीं किया। 1 दिन बाद भी किए, नहीं किया, फिर हम मतलब कि 1.5-2 दिन बाद मतलब किया उसके पास मैसेज, तब जाकर कभी कभी रिस्पॉन्स देता बहुत लेट से। वहाँ पर सबसे बड़ा समस्या है कि रिस्पॉन्स वो लोग नहीं देता। तो वहाँ पे एआई हमको ना लगता है कि एआई धड़ाधड़ मैसेज कर देगा उसको, अगर नहीं मान लीजिए कि अगर वैसा हुआ तो टाइमली एकदम टाइम का गैप नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, डायरेक्ट और उस जो मैसेज दिया उसी हिसाब से मतलब कि वो क्लियर कर देगा। मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ ना कि कोई भी मतलब मैसेज क्लाइंट्स अगर करते हैं अभी, तो क्या करता हूँ कि मैं चैट जीपीटी के थ्रू उसको पूरा मैं देता हूँ कि एक क्लाइंट बोला है तो इसके बारे में अब क्या बोलना है हमको, तो बोलता है चैट जीपीटी ये करो। बट मैं चैट जीपीटी को देखता हूँ कभी कभी कि डायरेक्ट मतलब प्राइस से बोल देता है, मतलब जैसे मैं क्लाइंट से अगर एक क्लाइंट ने पूछा कि व्हाट विल बी योर कॉमर्शियल्स वगैरह वगैरह, तो डायरेक्ट चैट जीपीटी ने पूरा एकदम धड़ाक से मतलब दे दिया पूरा हमको, सिर्फ मतलब मेथड कि 18,000 20,000 50,000 ऐसे बोल दो, दे दो। हमने सोचा कि अगर हम ये अगर दे देंगे तो क्लाइंट भाग जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग को प्रॉब्लम मतलब क्या है कि जो भी बिजनेसमैन है उसको मीटिंग पे लेकर आकर के प्राइस बोलना हमको, ना कि डायरेक्ट वहीं पे बोल देना। वहाँ पे बोल देंगे तो अब जैसे नहीं क्लोज नहीं होगा, 60 से 70% चांस है कि भाग जाएगा वो। तो डायरेक्ट मीटिंग में ला करके उसको पूरा कन्विंसली समझा करके थोड़ा मोटिवेट करके तब उसके बाद लास्ट में प्राइस बताते हैं, तब चांस ज़्यादा होता है। अब यही से हमने देखा है कि चैट जीपीटी भी थोड़ा उसी करता है, मतलब धड़ाधड़ सब कुछ देता है, जिसके थ्रू हमको लगता है कि क्लाइंट भाग जाएगा उस यहाँ पर। तो मैंने ट्राई किया था, तो ट्रेंड एआई हुआ है, बट उतना भी ट्रेंड नहीं हुआ है जो मतलब कन्विंस मतलब कर सके वहाँ पर। कंडीशनल प्रॉम्प्टिंग दे सकते हैं हम, इसको भी हैंडल कर देगा। तो एक्चुअल में अगर मान लीजिए कि करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब ये क्या उसमें रिस्पॉन्स रेट आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जिस दे रहे हैं उस हिसाब से फॉलोअप से लेकर के सब कुछ शेड्यूल करना पड़ता है इस हिसाब से। तो फिर ट्राई फिर कीजिए आगे, अगर मान लीजिए होता है जो भी प्रॉब्लम अगर हम लोग को नेक्स्ट क्रिएट होता रहेगा फिर डायरेक्ट है तो फिर क्लियर करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आई थिंक क्लाइंट्स ऐसे भी यहाँ तक ही पहुँच जाएगा जिसमें मीटिंग किसी को लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, खुद भी मीटिंग मतलब ले लेगा वीडियो कॉल पर। वो एक्चुअली एआई एवेटर है जो कर रहा है।
यार हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। जो एक एवेटर होगा, आपका एवेटर होगा, आपके जैसा दिखता होगा, सेम आपके जैसा बात भी करता होगा, आवाज सेम होगा मैं खुद उसका, वीडियो एवेटर का। मैं खुद वीडियो देख क्या? रहा हूँ तो एकदम पूरा एक्चुअल में इंसान और एआई में पता नहीं चलता कि कौन इंसान है क्या था, ऐसा हो गया है मतलब। लेकिन अभी तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी लोग एआई एवेटर से बना रहे हैं, खुद से बना नहीं रहे। सेम अब चीज यूज कर सकते हैं उसमें। रियल एस्टेट के भी मैंने खुद ही मतलब कि एक क्लाइंट का मतलब वीडियो बनाया था जिसमें मतलब वो सिर्फ अपना पूरा डिटेल सेंड किए थे, सिर्फ डिटेल्स से, और सिर्फ वीडियो भेजे थे मतलब कि रा फुटेज, जिसमें कोई भी एडिट वीडियो कुछ भी नहीं था। उसमें डायरेक्ट वॉइस लगा करके हम लोग टेक्स्ट बना करके एकदम इतना प्रोफेशनल कर दिया कि लगेगा नहीं कि मतलब वो एआई के थ्रू यहाँ पे। शायद मेरा लगता है कि इसमें वही एग्जैक्टली एक्चुअल में दिखाना भी चाहूँगा यहाँ पे एक्चुअल में। भविष्य वही है जहां निवेश सही है। वॉइस सुना दे रही क्या? वॉइस निवेश सही है। नेचर फ्रेंडली होम में आपका स्वागत है, जहां आवासीय प्लॉट लेने के सपना अब हकीकत बनेगा। लुलु से मात्र 10 मिनट की दूरी पर स्टार्टिंग रेट सिर्फ 1499 रुपए स्क्वायर फीट में। सुविधाएं 40 फीट और 30 फीट वाइड रोड्स, पार्क और लाइट सिक्योरिटी गार्ड और हाईवे प्रोजेक्ट के साथ उपलब्ध है। कैसे भी डाल के आपको चेंजेस कुछ करने हो उसको गिटहब पे अगर डाल सकते हो तो बेटर। लाइव जहाँ से उसका कोड बेस हम ले सकते हैं जहाँ से। एआई के थ्रू मैंने जनरेट किया है, कोई भी कोड वोड के थ्रू नहीं, सिर्फ एआई पे रेडिट एआई एक है, उस पर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट डाला, एआई के थ्रू चैट जीपीटी से बोलवा करके अब पूरा हम ए टू जेड क्लियर कर दिया। 1 घंटा में ही बन गया, तो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। आपका जो भी है आपका वेबसाइट, आप इम्प्रूवमेंट्स बोलो, आपका आइडियाज क्या है, उसके हिसाब से हम इम्प्रूव कर देंगे उसको। एग्जैक्टली गिटहब पे डाल के आप एक्सेस दे दो हमको, हम कर देंगे उसको फॉलो अप कर देंगे। या एग्जैक्टली आपके लिए, क्योंकि इसके थ्रू भी थोड़ा मतलब क्लाइंट वगैरह भी सब चीज़ यहाँ पे अटक रहा है, यहाँ पे स्टक एक क्वेश्चन पूछ रहा था वैसे। एग्जैक्टली एक पूछ रहा था कि लाइक आपके हिसाब से ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए लाइक रियल एस्टेट के लोग हमें लाइक पे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी उतना रियल एस्टेट पे कुछ काम किया नहीं है, लाइक 4-5 क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा चीज है जिसको अगर निश पकड़ूं तो उसमें आपको लाइक क्लाइंट इजीली मिल सकता है? जैसे मतलब काम करने की बेसिस हुआ कि सिर्फ आप जो एआई ऑटोमेशन दे रहे हैं इसमें एआई ऑटोमेशन है, फिर हर एक चीज में लाइक ऐसा कौन सा चीज है जो लाइक रियल एस्टेट मैं मतलब जिनके पास रियल एस्टेट होता है उनको चाहिए? मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा एक्चुअल में कि मेरा भी जैसे दोस्त जैसे आप लोग कर रहे हैं ना एआई ऑटोमेशन, मतलब वो कर चुका है बट उसमें वो स्टक हो चुका, मतलब जैसे वो स्टक और ज़्यादा मतलब कि वो इंटरनेशनल बेसिस पे नहीं कर रहा था वो पूरा जैसे मतलब ए टू जेड ऑटोमेट कर देंगे वो चीज़। तो इसमें ना मतलब क्लाइंट्स कोई लिया नहीं, इंटरनेशनल में भी नहीं लिया, बट हम लोग मतलब उसमें भी मतलब कर रहे हैं। तो अभी मतलब कि जैसे मान लीजिए कि रियल एस्टेट में ही कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट हुआ, अगर मान लीजिए कि कोई भी बहुत सारा ऐसा मतलब कि रियल एस्टेट का है ना जो भी मतलब उसका बहुत एकदम नॉर्मल वेबसाइट है, या बहुत सारे रियल एस्टेट का वेबसाइट एकदम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत नॉर्मल है। तो किसी का नहीं है, किसी का है तो बहुत एकदम एक नॉर्मल है, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर देकर के आप दे सकते हैं। लोढ़ा कंपनी एक है रियल एस्टेट का एकदम किंग है, जानते होंगे, तो उसमें भी वेबसाइट मतलब है बट वैसा मतलब कि है नहीं कुछ खास, तो वो तो मतलब कि करेगा नहीं क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर में सब है कंपनी, तो सब चीज़ तो। लेकिन जो भी मतलब कि नॉर्मली है रियल एस्टेट का है तो उसमें भी आप मतलब जा सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट जैसे मतलब हुआ, मेटा से जैसे वहाँ पे एडिटिंग उडिटिंग यहाँ पे हुआ, तो इसके थ्रू मतलब कि हम काम तो हम लोग मतलब यही भी कर रहे हैं, इसमें भी चाहे तो अभी स्टार्ट मतलब कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग की इनकम जल्दी होगी। अगर मान लीजिए कि एआई ऑटोमेशन के लिए जाते हैं तो एआई ऑटोमेशन के लिए उसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि एआई ऑटोमेशन एआई अभी उतना ही बिल्ड नहीं हुआ है जितना मतलब होना चाहिए। काम मतलब कर रहे हम अभी बताएं जस्ट कि एआई हम चैट जीपीटी को दिए थे क्वेश्चन, वो बता दिया पूरा प्राइस है, अगर हम वो क्लाइंट देते हैं ना पता तो भाग जाता हो, और वो क्लाइंट मतलब मीटिंग लेने के लिए भी बोला है, मतलब थर्सडे टू फ्राइडे को मीटिंग लेने के लिए डायरेक्ट शेड्यूल किया हो कि मीटिंग मेरे साथ कर सकता है, उसको हम प्राइस बिल्कुल नहीं भेजे थे। तो एआई मतलब डेवलप हुआ लेकिन उतना भी नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा अभी स्लोली है ये सब, समझ गए। तो अगर मान लीजिए आप लोग अभी तो अभी स्टूडेंट अभी तो पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉलेज में क्या? मैं भी एक्चुअली बता दूँ ना, कॉलेज मैंने ड्रॉप आउट किया है, मैंने कोई मतलब कि ज़्यादा बड़ा मतलब यूज किया नहीं है खास, सही बता रहा हूँ वहाँ पर। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके पूरा लग गया 2-3 साल पहले ही, मतलब कि 2-3 साल पहले मैंने ड्रॉप किया, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दी जर्नी, क्योंकि हम जान रहे थे कि ज़्यादा इस समय लगेंगे तो फिर होगा नहीं। तो आप लोग को सजेस्ट यहाँ पे यही है कि कॉलेज में ही है तो भी मतलब जो भी मतलब जिसके थ्रू जल्दी हो सके इनकम,
उसमें आप ट्राई कीजिए ताकि खर्चा अपना खुद से निकाल सके।